नमस्कार, स्वागत है। हम सब हाजिर हैं आपको बताने के लिए कि 5 बजे तक 25 बड़ी खबरें कौन सी हैं, जिसका पूरा अपडेट भी हम आपको देंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉप 5, देखते हैं आज की खास खबरें क्या है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बीते दिनों छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भरभरा कर गिर पड़ी और इस घटना को लेकर महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया। आज शुक्रवार को महाराष्ट्र पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा में घटना को लेकर माफी भी मांग ली। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना को लेकर माफी मांगते हुए कहा कि मैं आज सिर झुकाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में मस्तक रखकर माफी मांगता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। इधर पीएम मोदी की माफी पर शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट के तरफ से भी बयान सामने आया। उनके नेता आनंद दुबे ने कहा कि माफी मांगना काफी नहीं है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को इस पूरे मसले पर इस्तीफा तक दे देना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपको महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगनी पड़ी ना। आज अगर उनकी मूर्ति में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार पाया जा रहा है, उनकी मूर्ति खंडित हो रही है, उसमें लापरवाही की गई है, तो सिर्फ माफी से तो काम नहीं चलने वाला। प्रधानमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आपके जो मंत्री हैं दीपक केसरकर, उनको तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। इधर झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंपई सोरेन को भाजपा की सदस्यता दिलाई। पिछले दिनों चंपई गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे, जिसके बाद उन्होंने जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। चंपई ने जेएमएम में अपमान किए जाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद वे अब बीजेपी में शामिल हो गए। और अब आपको दिखाते हैं मॉनसून के बाद में कहीं तूफान तो कहीं अति वर्षा ने क्या हाल किया। गुजरात में भयंकर बारिश और बाढ़ से जीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 30 लोगों की प्रदेश में मौत हो चुकी है। बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे गुजरात को जल्द राहत के कोई आसार दिखते नहीं है। मौसम विभाग ने अभी और बारिश के आसार जताए। गुजरात और इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में बारिश का कहर बरपा है। यूपी में बारिश से हालात बदतर हैं। स्क्रीन पर 6 तस्वीरों में देख पाएंगे बाढ़ की स्थिति, साफ साफ आप इसमें देख पाएंगे। तो सड़कें समंदर है, हर एक गांव खतरे में दिखाई पड़ता है। जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां कई जगहों पर सेना को भी मोर्चा संभालना पड़ा है। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। और इधर गुजरात पर चक्रवात असना का खतरा लगातार मंडरा रहा है। चक्रवात के कारण समंदर में बवंडर उठने की संभावना जताई जा रही है। चक्रवात से सतर्क रहने की सलाह मौसम विभाग ने दी है। वहीं सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के ऊपर गहरे दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। कच्छ और सौराष्ट्र में अभी भी भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। तो चक्रवात असना का खतरा लगातार यहां पर मंडरा रहा है। गुजरात पर इस चक्रवात का खतरा यहां पर लगातार बना हुआ है। भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, समुद्र में एक बड़ा बवंडर उठने की आशंका भी यहां पर मौसम विभाग ने जताई है। इधर बाढ़ से कई जगहों पर लगातार मगरमच्छों के शहरों में घुसने की खबरें आ रही हैं। गुजरात के वडोदरा के शहर में एक मगरमच्छ घुस गया, जिसे रेस्क्यू किया गया। वहीं यूपी के हापुड़ में भी मगरमच्छ के शहर में घुसने की तस्वीरें आई, जिसे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। बाढ़ से नदियों का पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और शहरों और गाँव में पानी घुस रहा है, जिससे पानी में रहने वाले जीव शहर और गाँव में पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन और वन विभाग लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दे रहा है।
सिंगरौली जिले में स्थित रिहंद बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं और गेट खोलने के बाद आसपास के इलाकों में सोन नदी के आसपास के तटीय क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है। दरअसल रिहंद बांध को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और बांध के गेट खोलने पर नजारा और भी रोचक हो गया है। बांध पर सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात भी किया गया है। ये भी आपको बता दें कि बारिश के चलते रिहंद बांध लबालब हो चुका है और बांध का जलस्तर 867.58 फीट तक जा पहुंचा है और इसी के चलते बांध के गेट खोले गए हैं। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी तहसील के गांव में अभी तक भेड़िए का आतंक है। भले ही वन विभाग की टीम ने 4 भेड़ियों को पकड़ा है, लेकिन अभी और 2 भेड़िए हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इस बीच मासूम बच्चों के बाद गांव के कुत्ते भी गायब होने लगे हैं। महसी इलाके के मैको पूर्वा गांव से 2 कुत्ते गायब हो गए। 2 दिन पहले गायब कुत्तों के शव गन्ने के खेत के किनारे मिले। गांव के लोग जंगली जानवर के हिंसा का शिकार इनको मानते हैं और इसे लेकर चिंतित हैं। तो यूपी सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सरकार विज्ञापन देगी। सोशल मीडिया पॉलिसी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। हालांकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इसे अभिव्यक्ति को दबाने और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का प्रयास बताया। पॉलिसी में एजेंसी या फर्म को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर 30,000 रुपए महीने से लेकर 8 लाख रुपए महीने तक का विज्ञापन मिलेगा। इधर जहां बड़े बड़े पैकेज से बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल सच्चाई नहीं दिखा पा रहे हैं, वहीं हमारे पोर्टल चलाने वाले यूट्यूबर्स या जो सामान्य कार्यकर्ता हैं कभी कभी बड़ी खबर दिखाते हैं और वही बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है। मैं इनको बधाई देता हूं। भविष्य में जब कभी समाजवादी पार्टी सरकार में होगी तो इस तरह के जर्नलिस्टों के लिए कोई एक पॉलिसी बना करके इनको भी सुविधा और सरकार से जोड़ने का काम करें। तो हालांकि यूपी में इसको लेकर सियासत भी काफ़ी ज़्यादा है। कल ही है जब सरकार ने भी कुछ ऐसे ही यूज़र्स को लेकर पॉलिसी का ऐलान किया है और उनके लिए धन की व्यवस्था भी की है और अब अखिलेश यादव भी कुछ ऐसा ही कहते नजर आए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस फुल एक्शन में है। युवा कांग्रेस ने आज सड़कों पर उतरकर युवाओं के मुद्दे पर आक्रामक अंदाज में घेराव का प्रयास किया। नरसिंह घोटाला और यूथ से जुड़े कई मुद्दों पर प्रदर्शन हुआ। कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस को घेरने का प्रयास किया। प्रदर्शन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार वे भी शामिल हुए। पुलिस कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का और आंसू गैस का भी इस्तेमाल करती नजर आई। 28 तारीख को एक दिन पहले महिला कांग्रेस ने नारी न्याय यात्रा निकाली थी और इसके साथ ही उन्होंने घेराव का प्रयास किया। उसके एक दिन पहले 27 तारीख को दलित आदिवासियों पर अत्याचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तो हर एक मोर्चा, हर एक इकाई पार्टी की एक तरह से उनका ये प्रदर्शनों का सिलसिला हर एक दिन सामने आ रहा है। आज बारी यूथ के मुद्दों पर प्रदर्शन की रही। और उधर छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मनरेगा कर्मचारियों के लिए एचआर पॉलिसी बनेगी। साय सरकार ने कमेटी गठन का आदेश दिया है। 15 दिन में 8 सदस्यीय कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। 12,500 कर्मचारियों की 18 साल पुरानी मांग पूरी होगी। नियमितीकरण होने पर एचआर पॉलिसी का फायदा मिलेगा। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने यह आदेश जारी किया है। दंतेवाड़ा में एनएमडीसी को बड़ा झटका लगा, जहां कलेक्टर ने एनएमडीसी पर 16 अरब 20 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। ये जुर्माना खनिज नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है, जिसे एनएमडीसी को 15 दिन के भीतर जमा करना होगा। इधर कटनी में सीबीआई की टीम ने एमजीएम हॉस्पिटल में चल रहे नर्सिंग कॉलेज की जांच की है। टीम के सदस्यों ने कॉलेज के मान्यता संबंधी दस्तावेजों की जांच की। इसी के साथ कॉलेज के स्टाफ, उनकी योग्यता, कॉलेज की छात्र संख्या, प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी सहित बिल्डिंग परमिशन के दस्तावेजों को भी खंगाला गया। बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश पर बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराने वाली प्रदेश की कई नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच कर रही है। खबर है खरगोन से, जहां एसएनसीयू बच्चों का जो वार्ड होता है इसमें नवजात शिशु की मौत हो गई। परिजनों ने इसके बाद जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया, इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए। कलेक्टर ने अब इस पर कमेटी बना दी है, जांच का निर्देश दिया है। लापरवाही मिलने पर 3 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं
समाप्त कर दी गई। डिंडौरी में जर्जर मकान की दीवार गिर गई। नर्मदागंज में यह हादसा हुआ। घर में किराए पर रह रही छात्रा इस हादसे का शिकार बन गई और छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया है। इधर कोरबा में मकान का दीवार गिरने से बुजुर्ग नीचे दब गया। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। घर पर रखा सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। बारिश की वजह से दीवार गिरी है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। रतलाम के मालवा ऑक्सीजन प्लांट में तड़के करीब 4 से 5 बजे के बीच केमिकल मिक्सिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया और इस हादसे में 4 कर्मचारी झुलस गए। घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया। 4 में से 1 कर्मचारी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने जिला चिकित्सालय में घायलों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्लांट के प्रोडक्शन इंचार्ज प्रहलाद पुरोहित ने बताया कि मटेरियल चार्ज के दौरान यह हादसा हो गया। चलिए तो सीधी से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां भाभी ने देवर के प्राइवेट पार्ट में हमला किया। घर बुलाकर ब्लेड से भाभी ने हमला किया। देवर और भाभी में जमीन विवाद चल रहा था। देवर की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। उसका इलाज जारी है। कुसमी थाना क्षेत्र का मामला है। तो सीधी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भाभी ने अपने देवर के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। घर बुलाकर ब्लेड से हमला किया है। देवर और भाभी के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। देवर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज भी जारी है। कुसमी थाना क्षेत्र का मामला है। इधर केशकाल में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता के परिजनों ने 20 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने गैंगरेप के सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। बता दें कि 9 अगस्त की शाम सिलाई मशीन लेने के लिए घर से निकली युवती के साथ 5 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। बदनामी के डर से पीड़िता और उसके परिजन पहले तो पुलिस के पास नहीं गए, लेकिन 29 अगस्त को उन्होंने केशकाल थाने पहुंचकर इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही। इधर टीकमगढ़ में नाबालिग आदिवासी लड़की से गैंग रेप की घिनौनी वारदात सामने आई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर गैंग रेप के आरोपी 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की प्रदेश महासचिव किरण अहिरवार का कहना है कि अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तो कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। पुलिस जांच कर रही है और सारे जो जैसा कि परिजनों ने बताया है उसमें सारे फुटेज भी देखे जा रहे हैं। यदि किसी की संलिप्तता है, किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर उन बच्चियों को न्याय नहीं मिलता है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और इसमें हम चुप नहीं बैठेंगे, उन बच्चियों को न्याय दिला के रहेंगे। वहाँ पर आरोपी सलीम खां और लालू खां, उनके द्वारा अगर आदिवासी पीड़िता के साथ अन्याय करते हैं तो उनके लिए कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष को या कांग्रेस के नेतृत्व को दिखाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता मध्य प्रदेश के अंदर। जबलपुर में महिला यात्री से 5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। हवाला कारोबार में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। महिला गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई जा रही थी। 5 लाख जब्त कर लिया गया है। पूछताछ जारी है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जीआरपी पुलिस ने एक्शन लिया। और इधर छिंदवाड़ा में अपने 4 बच्चों के साथ एक मां कुएं में कूद गई। स्थानीय लोगों ने वक्त रहते देखा। महिला और बच्चे सबको रेस्क्यू कर लिया। 3 युवक दरअसल सीधे कुएं में उतरे और सबकी जान बचा ली। महिला ने ऐसा क्यों किया, फिलहाल सामने नहीं आया। और इंदौर से इस बीच एक बड़ी खबर है, जहां अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स की गुंडागर्दी यहां पर देखने को मिली। सिक्योरिटी स्टाफ ने 2 युवकों को जमकर पीटा है। पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। अरबिंदो अस्पताल का यह वीडियो बताया जा रहा। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की। और ये तस्वीरें देखिएगा, इंदौर से अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड जमकर यहां पर गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी स्टाफ ने 2 युवकों की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई करने का वीडियो सामने आया। अरबिंदो अस्पताल का यह वीडियो बताया जा रहा है।
तो इंदौर से ये बड़ी खबर है, जहां सिक्योरिटी स्टाफ ने 2 युवकों की जमकर पिटाई की है। पिटाई करने का यह वीडियो सामने आया जो वायरल भी हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से अरबिंदो अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड ने 2 लोगों की जमकर पिटाई की है। अगली बड़ी खबर बेमेतरा से है, जहां बीजेपी नेता ने स्कूल में शिक्षक की पिटाई कर दी है। नशे में गाली गलौज कर शिक्षक को पीटा गया। शिक्षकों ने पुलिस चौकी में इसकी शिकायत की है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष परस वर्मा के खिलाफ शिकायत की गई है। बीजेपी नेता पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। शासकीय हाई स्कूल संबलपुर का पूरा मामला है। तो बीजेपी नेता ने स्कूल में शिक्षक की कुटाई कर दी, नशे में गाली गलौज भी की है। शिक्षकों ने पुलिस चौकी में इस मामले की पूरी शिकायत की है, न्याय मांग रहे हैं। बीजेपी मंडल अध्यक्ष परस वर्मा के खिलाफ शिकायत की गई है। बैतूल में तालाब में डूबने से 2 नाबालिग की मौत हो गई। तालाब में नहाने के दौरान हादसा हुआ। गंज थाना क्षेत्र के खेड़ला गांव की घटना है। इधर बलरामपुर में पति ने पत्नी की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। आपसी विवाद के चलते हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। कुसमी थाना क्षेत्र का यह मामला है। श्योपुर में अज्ञात युवक ने महिला से छेड़छाड़ की। सीसीटीवी में आरोपी की तस्वीर अब कैद हो गई है। पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पीली कोठी की यह घटना बताई जा रही है। तो वहीं शिवपुरी में एक मोबाइल टावर पर किसान चढ़ गया। खेत में जाने का रास्ता न मिलने से किसान परेशान था। वन विभाग पर रास्ता बंद करवाने का आरोप है। अधिकारियों की समझाइश के बाद किसान नीचे उतरा। किसान के परिजनों ने चक्का जाम किया था। पिछोर अनुविभाग का पूरा मामला है। शहडोल में रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं। रेत माफियाओं की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। 4 नकाबपोश बदमाशों ने ठेकेदार कर्मचारियों से मारपीट की। रेत ठेका कंपनी के चेकपोस्ट और वाहनों में तोड़फोड़ की। मारपीट में 6 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। घटना के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। देवलोन थाना क्षेत्र के सुखाड़ गांव के रेत चेकपोस्ट की यह घटना है। मारपीट की एक तस्वीर जरा इंदौर से भी देखें। सरकारी अस्पताल एमवाई में ऑपरेशन थिएटर के नर्सिंग ऑफिसर सुनील मेवाड़ के साथ मारपीट हुई है। डॉक्टर प्रवीण मिश्रा और डॉक्टर हेमंत पर इसके आरोप लगाए गए हैं। मारपीट के विरोध में फौरन ही ऑपरेशन थिएटर स्टाफ और नर्स एसोसिएशन ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। इधर बैतूल में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। मुल्ताई थाना क्षेत्र के ग्राम चिचड़ा में एक आदिवासी परिवार ने गुरुवार शाम खेत पर धर्मांतरण की सभा आयोजित की थी और इस सभा में आदिवासी और दलित समुदाय के 50 से 60 लोग शामिल हुए थे। इस सभा में मुंबई से आए ईसाई धर्म के 2 प्रचारकों ने प्रवचन दिए। आरोप यह है कि प्रवचन के दौरान इन प्रचारकों ने हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बातें कही हैं और इस सुनने के बाद सभा में मौजूद एक युवक ने धर्मांतरण सभा की सूचना गांव के सरपंच और पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मुंबई से आए इन दोनों धर्म प्रचारकों समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया है। मौके से पुलिस को कुछ आपत्तिजनक साहित्य भी मिले हैं, जब्त कर लिया गया है। हिरासत में लिए गए सभी 6 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मनोज बरकड़े नामक युवक के घर में ये सभी इकट्ठा थे और कुछ लोग बाहर से आए थे जो इनको धर्म के संबंध में, विशेष ईसाई धर्म के संबंध में कुछ प्रवचन दे रहे थे, जिस पर सरपंच के द्वारा थाना मुल्ताई में एक अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। उसके द्वारा ये बताया गया है कि ज़बरदस्ती ईसाई धर्म को अपनाने की बात कह रहे थे। इस पर 6 लोगों के विरुद्ध थाना मुल्ताई में अपराध पंजीबद्ध किया गया। इधर शिवपुरी में पुलिस ने गौवंश से भरी पिकअप पकड़ी है। पिकअप में ठूस कर गौवंश भरे गए थे। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने वाहन को जब्त किया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, वहीं 2 आरोपी अभी फरार हैं। खनिया थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। मुरैना में अवैध शराब बेचने का वीडियो वायरल हो रहा है। दुकान में खुलेआम शराब बेची जा रही। रहवासियों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का
आरोप लगाया है। पुलिस से शिकायत का वीडियो रहवासियों ने बनाया। सिविल लाइन थाने के जौरी गांव का यह मामला है। इधर बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से 33 वर्षीय महिला की मौत हो गई। निजी अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा था। स्वाइन फ्लू से अब तक बिलासपुर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 70 से अधिक स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आए हैं। फिलहाल जिले में स्वाइन फ्लू के 20 केस एक्टिव हैं। जगदलपुर से एक बड़ा अपडेट अब तक पहुंचा दें। फूड पॉइजनिंग से कई छात्र बीमार हो गए हैं। करीब 38 बच्चे उल्टी दस्त से पीड़ित हैं। तबियत बिगड़ने पर इन्हें अस्पताल रेफर किया गया। देर रात खाना खाने के बाद इन सभी की तबियत बिगड़ी थी। धर्मपुरा एकलव्य आवासीय छात्रावास का यह मामला बताया जा रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के कलेक्टर ने ड्यूटी के दौरान गैर हाजिर टीचर्स के ऊपर कार्रवाई की। पेंड्रा विकासखंड की 3 स्कूलों के 7 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। कलेक्टर नीला कमलेश मंडावी गांव में मौजूद स्कूलों के औचक निरीक्षण के लिए पहुंची और पाया कि स्कूलों में गेट पर ताले पड़े हैं और इस पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने स्कूल में पदस्थ 9 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। राज्य में रेत माफिया के हौसले बुलंद है। रेत माफिया ने ग्रामीण को दौड़ाया। रेत परिवहन करते हाईवा रोकने पर ग्रामीणों को दौड़ाया गया। हाईवा वाहन दौड़ाकर ग्रामीणों को कुचलने का प्रयास भी किया गया। माफिया ने ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी। ग्रामीणों ने हाईवा को गोबरा नवापारा थाने में सौंपा। रेत माफिया के खिलाफ थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। गोबरा नवापारा के कोलियारी गांव का यह मामला है। इधर ग्वालियर में भगवान शिव की भक्ति का एक अनूठा मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला भक्त ने अपनी मौत के बाद बीमा पॉलिसी में नॉमिनी अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास को बनाया था। अब महिला भक्त की मौत के करीब 2 साल बाद बीमा की राशि न्यास के लिए LIC में ने ट्रांसफर कर दी है। जैसे मुझे सुबह पता चला तो मैंने तो सबसे पहले यही कहा कि ऐसे भक्त अगर बाबा को मिल जाए तो मुझे पहले तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे लगा कि बाबा का भी कोई ऐसा पागल भक्त है जो अपनी प्रॉपर्टी बाबा के नाम कर गया। प्रार्थना करता हूँ कि बाबा चलनाथ उनकी आत्मा को शांति दे। अगली खबर रायसेन के सिलवानी के आदिवासी बाहुल्य गांव सलैया से है, जहां पहरिया गांव के बीच 3 किलोमीटर की जो सड़क है वो कीचड़ का दलदल में तब्दील हो चुकी है। इस रास्ते से ही बच्चों को स्कूल होकर गुजरना पड़ता है, जाना पड़ता है। रास्ते में कीचड़ के चलते बच्चों की स्कूल की ड्रेस तक खराब हो जाती है। ये भी आपको याद दिला दें कि गांव सलैया में करीब 200 लोग रहते हैं, अधिकतर आदिवासी हैं और गांव से माध्यमिक कक्षा की पढ़ाई के लिए ग्राम जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ग्राम पहरिया जाते हैं। तो वहीं बलरामपुर के कुसमी विकासखंड में ITI के भवन का काम अधूरा पड़ा हुआ है। इस कारण करीब 6 सालों से ITI का संचालन छात्रावास में किया जा रहा है। वहीं छात्रावास की हालत भी जर्जर है। बारिश के दिनों में छात्रावास में पानी टपकता रहता है, जिससे ITI के छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्र छात्राओं को ने बताया कि ITI में प्रैक्टिकल का सामान भी नहीं है। स्टूडेंट्स की संख्या के अनुसार कंप्यूटर की संख्या भी कम है। ITI के संस्था अधीक्षक राम नारायण मार्शल ने बताया कि भवन का काम अधूरा होने से ITI के स्टाफ को भी परेशानी हो रही है। पेंड्रा में गौरेला जनपद के आमाडोब, पचपरी और छोटकी रिवार गांव में रहने वाले बैगा समुदाय के लोग अब भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। बैगा बाहुल्य क्षेत्र में न साफ पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही रहने के लिए घर की व्यवस्था। लोग अब भी लकड़ियों और मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर हैं। जंगलों में रहने वाला यह समुदाय राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहलाता है। वहीं इन विशेष समुदाय के लिए केंद्र की ओर से PM जनमन योजना चलाई जा रही है। इनके समग्र विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही है। बावजूद इसके इन बैगाओं की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे मेरे सहयोगी हितेश व्यास आ चुके हैं। वो आपको बताएंगे जनता के सरोकार, आपके सरोकार से जुड़े एक खास मुद्दे पर क्या है आपके शहर का हाल। जुड़िए, देखिए सरोकार अब से कुछ ही देर बाद। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।